नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक तो देश में ही देखा जाए तो प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ता जा रहा है और खास करके देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा हो गया है। और खास करके जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में रहने का मतलब है कि आप गैस चैम्बर में रह रहे हैं। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, इसके बावजूद भी आप देखेंगे वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार नहीं होता हुआ दिख रहा है। अब इन सब चीजों को लेते हुए दिल्ली सरकार ने दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के टाइमिंग में कुछ बदलाव किया है और ये बदलाव उनके स्वास्थ्य को देखते हुए और कहीं न कहीं ट्रैफिक वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए भी किया गया है। नई टाइमिंग क्या है, देखेंगे विस्तार से इन चीजों को समझेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बाकी राज्य सरकार भी आगे चल के इसको अडॉप्ट करते हुए नजर आएगी। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा चिल्ड्रेंस डे ऑफर दिया जा रहा है जो कि 14 नवंबर तक वैलिड रहने वाला है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे तो विभिन्न यहाँ पर आपको पीसीएस के कोर्स दिख रहे हैं जिस पर ऑनलाइन क्लासेज अगर लेते हैं तो मोर देन 60 to 75% का आपको ऑफ दिया जा रहा है। ये आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट, इस पर जुड़ करके अधिक जानकारी लेकर के अपने मनचाहे कोर्स में आप नामांकन करा सकते हैं। देखिए, यह जो जानकारी फिलहाल है वह दिल्ली सरकार के द्वारा दिया गया है और दिल्ली सरकार में चूंकि आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं दिल्ली सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं और बहुत सारे लोग जो है नगर निगम के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, हम दोनों को लेकर के देखेंगे। दोनों जगह पर कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के आंकड़ों को देखते हुए क्या बदलाव किया गया है वह समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सर्दी के मौसम में सरकारी कार्यालयों के समय में चरणबद्ध बदलाव का ऐलान किया है। देखिए, एक तो प्रदूषण का स्तर अगर देखा जाए दिल्ली जैसे शहरों में तो वो साल भर रहता है ना। अब ये समस्या नहीं रह गया है कि ये केवल सर्दी के मौसम में है, ये सीजनल मामला रहा नहीं, वो साल भर एक बहुत बड़े आपदा के तौर पर दिल्ली में ये देखा जा रहा है। लेकिन सर्दी के दिनों में देखेंगे तो आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगा, खास करके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में इसका जो स्तर है वह काफी खराब होता है वायु गुणवत्ता का, और वो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कार्यालयों के समय में चरणबद्ध तरीके से बदलाव किया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य क्या है? यातायात पर दबाव कम करना, और दूसरा सुबह शाम जो पीक आवर्स होता है उसमें वाहनों की संख्या बहुत अधिक रहती है, क्योंकि लोग अपने अपने कार्यालय जा रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तो उस वक्त वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा होता है तो ट्रैफिक जाम होगा। अब इन सब चीजों की वजह से वायु गुणवत्ता और भी प्रभावित होता है, तो ऐसा करके उसको बेहतर करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली सरकार के कार्यालय में अब सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक, और दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनके कार्यालय में सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक यह जो है कार्यालय संचालित होगा। तो अलग अलग टाइमिंग यहाँ पर बता दिया गया है, यानी कि सुबह 10 से शाम के 6:30 तक। ये कहां पर होगा? दिल्ली सरकार के कार्यालय में जो लोग हैं, और दिल्ली नगर निगम में जो लोग हैं एमसीडी, उनके कार्यालय की बात करें तो सुबह 8:30 से शाम जो है वह 5 बजे तक यह व्यवस्था किया गया है। यह निर्णय प्रदूषण के बहुत खराब स्तर को देखते हुए लिया गया है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI की बात करेंगे तो वह लगातार 400 से ऊपर बना हुआ है। 400 का ऊपर मतलब समझते हैं ना, यानी कि ऐसे जगह पर नहीं रहना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अगर हो सके तो 5-6 हफ्तों के लिए संभव हो तो आप दिल्ली से बाहर निकल जाइए, दिल्ली में बिल्कुल मत रहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह कहा कि यह बदलाव न केवल ट्रैफिक जाम को कम करेगा बल्कि नागरिकों को स्वच्छ हवा भी उपलब्ध कराने का काम करेगा। और एक बैठक किया गया, उच्च स्तरीय बैठक, और उसमें अधिकारियों को कुछ जो है वह निर्देश भी दिए गए। खास करके देखा जाए तो प्रदूषण हॉट स्पॉट पर पानी छिड़काव, धूल नियंत्रण, प्रदूषणकारी वाहनों पर सख्ती बढ़ाई जाए। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों और कचरा जलाने वालों के खिलाफ भी है विशेष टीम तैनात की गई है कार्रवाई करने के लिए। यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि सर्दियों में प्रदूषण एक गंभीर चुनौती बना हुआ है और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि दिल्ली वासियों को सांस लेने के लिए उचित हवा मिल सके। इस फैसले से न केवल यह उम्मीद जताई जा रही है कि सरकारी कर्मचारी जो है इस रूटीन को फॉलो करेंगे और इससे वायु प्रदूषण की स्थिति जो है उसमें कहीं न कहीं बेहतरी देखने को मिलेगा और आम जनता को भी इसका फायदा
मिलता हुआ दिखेगा और चरणबद्ध तरीके से सड़कों पर फिर धीरे धीरे भीड़ कम होता हुआ दिखेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार के इस फैसले के बाद वाकई दिल्ली में जो है वो वायु प्रदूषण की स्थिति बेहतर होता हुआ दिखेगा? चूंकि पिछली सरकार ऑड इवन लेकर के आई थी, हालांकि वो भी बहुत प्रभावी नहीं ही रहा। तो क्या लगता है कि इस तरह के जो हैं कार्य करके वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है या कुछ दीर्घकालिक उपाय सोचना होगा? इसे केवल सर्दी की समस्या के रूप में देखना चाहिए या साल भर की एक आपदा के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि लगभग अब ये साल भर ही बना हुआ है। आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और यदि अभी तक आपने संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।